वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों इक्वेशंस के अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि दोनों ग्राफ्स या दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर उसी तरह हम दो इक्वेशंस लिखेंगे और वहाँ पर x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे और y की आ जाएगी। इसी तरह हम दोनों इक्वेशंस के साथ अलग अलग करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर y को आइसोलेट करेंगे पहले, तो माइनस वाई जो है इसका ये राइट पे जाके प्लस वाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू लेफ्ट पे हमारे पास x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रह जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट पे हम x लिख लेते हैं और माइनस 1 लेफ्ट पे आके प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, राइट पे जाके प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y। तो ये y की इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको आप ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन के हम 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन के। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं नीचे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पर x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हम -1 लेते हैं जो इनपुट करेंगे, तो x की जगह -1 आ जाएगा और +1 उसी तरह लिख लेंगे। -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 रह जाएगा और y इज इक्वल टू 0। x हमारे पास क्या था -1 और y हमारे पास 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पहले x की जगह -1 था, अब हम +1 लेंगे x की जगह, तो x की सेकंड वैल्यू हमने 1 ले ली। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2, यानी y इज इक्वल टू 2। तो x हमारे पास क्या है 1 है, y हमारे पास 2 है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं। -1 और 1 हो गया है, अब 2 एस्यूम करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 + 1 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x हमारे पास 2 था, y हमारे पास 3 है, तो ये 3 पॉइंट्स इसके फाइंड हो गए फर्स्ट इक्वेशन के। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो पहले इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं नीचे। अब इसमें x की उसी तरह रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे, तो फर्स्ट x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू -1, ये x की फर्स्ट वैल्यू है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये देखें -1 इंटू 1/2, तो -1/2 हो जाएगा और -1/2 और +1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। x हमारे पास -1 था और y हमारे पास 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले हमने -1 इनपुट की थी x की वैल्यू, इस बार +1 लेंगे x की वैल्यू। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट पे हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। इन दोनों में से एक एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का एलसीएम 2 होता है। 2 1s are 2 और ये 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 1s are 1 आ जाएगा। 1 प्लस इसी तरह सेकंड का 2 1s are 2 और ये 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। x हमारे पास 1 था और y हमारे पास 1 है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे। -1 और 1 इनपुट किया था, अब हम x की वैल्यू लेंगे 2।
तो x की जगह अब हम 2 लिख लेंगे। तो लेफ्ट पे देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखें 1 2 जार 2 होता है और 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। 2 प्लस और 2 1 जार 2 होता है और 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस 1 3/2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 1.5। तो 1.5 आ जाएगी y की वैल्यू। y इज इक्वल टू 1.5। x हमारे पास 2 था और y हमारे पास 1.5 है। तो अब हमने सेकंड इक्वेशन के भी तीनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन के जो 3 पॉइंट्स है पहले उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या था, -1 और 0। सबसे पहले ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे -1 और 0 को। तो -1 लेफ्ट पे होता है, तो ये हमारा -1 है और y एक्सिस का 0 ये है ओरिजिन का। इस 0 से -1 पे जाते हुए ये -1 के ऊपर ही पॉइंट बनता है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा -1 और 0। अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सेकंड पॉइंट है 1 2। तो 1 2 को प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2। अब 1 से सीधा ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 2 से मीट कर रही है, तो ये इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा 1 2। अब थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2 3। इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 3 है। अब 2 से स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते हुए इस जगह ये 3 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा 2 3। तो तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है, इसको एडजस्ट करेंगे तीनों पॉइंट्स ताकि इसके अंदर आ जाए। तो पहले ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को देखते हैं, ये अलाइन कर लें ताकि अलाइन हो जाए। अब नीचे वाले पॉइंट को देखें, ये तकरीबन उसके साथ अलाइन हो गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ऊपर से भी, ये एडजस्ट हो गया और ये इसका ग्राफ बन गया। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन नंबर 1 की स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन की है, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं ताकि पता चले ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास और इसके 3 पॉइंट्स हमने फाइंड किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका -1 0 है। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। -1 लेफ्ट पे होता है, तो ये -1 और y एक्सिस का 0 ओरिजिन पे है। यहाँ से सीधा आते हुए इसी पॉइंट पे, जो पॉइंट पिछले ग्राफ का फर्स्ट था वही पॉइंट इसका भी है फर्स्ट, तो -1 0 इसका भी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यही वाला बन जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं 1 1। इसको प्लॉट करेंगे उसके ऊपर। x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे भी 1, तो ये x एक्सिस से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे मीट कर रहा है y एक्सिस से, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 एंड 1.5। तो इसको प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 1.5 है, तो ये 1 है हमारे पास और ये 2 है। 1 और 2 के बिल्कुल मिडल में यहाँ पर कहीं 1.5 है, तो इस 1.5 से डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे 2 को। तो ये डॉटेड लाइन है, इससे हमने यहाँ पर ये पॉइंट कहीं बन रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे ये 2 से कनेक्ट हो रही है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 2 एंड 1.5। अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेंगे ग्राफ के थ्रू। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें इन तीनों पॉइंट्स को इसके अंदर आना चाहिए। अलाइन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखें ये नीचे वाले पॉइंट को एडजस्ट करना है, ये उसके ऊपर नहीं आ रही, तो लाइन को ये फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आ गई है। अब ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ बन गया, ये तकरीबन लाइन हो गया। अब ये सेकंड जो लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन, ये वाली x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, इसको रिप्रेजेंट कर रही है।
अब देखें ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है ये कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर। ये इनका कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन का, -1 और 0। तो ये जहाँ पर मीट कर रही होती है वो उसका सोल्यूशन सेट होता है। तो -1 और 0 इनका सोल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है।